के मोहताज नहीं है। फ्रॉम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, अहमद अवैस साहब, अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सर, अजीब बात यह लगी कि सरदार अयाज सादिक ने चलें प्रोडक्शन ऑर्डर भी जारी कर दी, एक अच्छी रीत रिवायत कायम की। आई होप आने वाले वक्त में पीटीआई भी ऐसे ही करे जब उनका वक्त आए, क्योंकि आपको मालूम है हमारे यहाँ होता यही है। लेकिन वो जो 18 रुकनी कमेटी बनाई गई, उसके पहले इजलास में ही बदनज़मी हो गई। ख्वाजा आसिफ साहब खड़े हो गए, अचकज़ई साहब उन्हें बैठने का कहते रहे, वो कहते हैं मैं भाषण सुनने नहीं आया हूँ। क्या हमारी पार्लियामेंट स्मूथ फंक्शन कर सकेगी, अपना काम कर सकेगी, आवाम के लिए कोई कानून बना सकेगी, बिजली की कीमतें, मईशत को संभाल सकेगी, या फिर हमारे ऐवान में यही पीटीआई के झगड़े होते रहेंगे नून लीग के साथ, कभी किसी के साथ कभी किसी के साथ, और एक मछली बाजार बना रहेगा? ये एक आम आदमी का सवाल है जो मैं आपके सामने रख रहा हूं, क्योंकि अब 2-4 दिन का जो इजलास था वो इतना अच्छा हुआ, इतने अच्छे माहौल में हुआ कि लोग ये तवक्को कर रहे थे कि अब शायद कुछ बेहतरी आ जाए। क्या वो तवक्को सही है या फिर ख्याली पुलाव? अहमद अवैस साहब जी देखिए, बात यह है कि अवामी तवक्कात का ख्याल रखना या उनकी मुश्किलात को हल करने के मुतालिक कोई खातिर खा फैसले करना, सोचना तो काम होता है अवामी हुकूमत का। और जो हुकूमत सिरे से हुई अवाम की ना, अवाम ने जिसको इलेक्ट ही ना किया हो और वो एक कमरे में बैठ के फॉर्म 47 को नंबरिंग भर के और उससे मुसलत कर दिया जाए और वो झूठे ओथ लेके आके पार्लियामेंट में बैठ जाए, तो ना उनको पार्लियामेंट का तकद्दुस का ख्याल है। वो आपने देख ही लिया किस तरीके से उन्होंने क्या हरकतें की हैं। उनको क्या होता कि पार्लियामेंट क्या चीज होती है, और अपने अपने ऐबों को छुपाने के लिए वो तो संभाल के बैठे में। आप बेशक शहबाज शरीफ को देख लें, उसके भाई को देख लें, उसकी भतीजी को देख लें, सबको देख लो जो जो है इस वक्त बैठे हुए। क्वेश्चन ये है उसके बाद कि जो वाकया हुआ और उसके बाद प्रोडक्शन ऑर्डर तो आ गए, लेकिन इट वाज नॉट एनफ। जो मास्क पहन के पार्लियामेंट हाउस के अंदर घुस के उन्होंने ये हरकत की, उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? और क्या उनकी निशानदेही नहीं होनी चाहिए? और जिन्होंने उनको यहाँ पे भेजा है उन ऑफिसर के खिलाफ कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? ये तमाम वो सवालात हैं जिनका जवाब वो दो। तो वो ख्वाजा आसिफ साहब जो खुद इलेक्टेड आदमी नहीं है, फॉर्म 47 की पैदावार है, उनको गुस्सा आ जाता है और झूठों के पुलंदा है जो बोलते हैं। अभी आपने सोनिया कल कह रहे थे कि देखें जी, हमने तो 2006 में मिसाक जमहूरियत जो है वो पीपल पार्टी के साथ साइन किए थे और हम पाबंद हैं। उसके बाद आज तक कभी कोई ऐसी बात नहीं हुई। तो मैंने उनसे कहा एक टॉक शो में कि 2008 में पीपल पार्टी की फेडरल गवर्नमेंट बनी और पंजाब की हुकूमत जो थी वो शहबाज शरीफ साहब चीफ मिनिस्टर थे, और सुबह शाम तकरीर करके ये कहते थे कि मैं आसफ जरदारी का पेट फाड़ के उसमें से वो सारा माल निकाल लूंगा जो इन्होंने गलत तरीकों से करप्शन से खा लिया, और इनको गले में रस्सी बांध के इनको घसीट लूंगा। और फिर उसके बाद मिसाक जमहूरियत में ये भी लिखा था कि वो फौज के साथ जो है कोई मिल के जो है वो अवामी निजाम को। सर, एक पाकिस्तानी की नजर से देखें ना अहमद साहब, तो इट्स ऑल लाइक डेजा वू। ऐसा हमें लग रहा है कि जो आज हो रहा है वो पहले भी हो चुका है, हम सब देख चुके हैं, इस सिचुएशन में रह चुके हैं। शायद उस वक्त पीपल्स पार्टी और नून लीग थी, आज नून लीग और पीटीआई है। सर, सवाल यही है क्योंकि सिचुएशन को एस्केलेट किया जा रहा है और कहा जा रहा है कि आपके जो वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा हैं गंडापुर साहब, उन्होंने आज भी स्टेटमेंट यही दे दी है, जबकि रात को वो लापता भी हुए थे, बाद में पता भी चल गया कि किसने लापता किया था, सॉफ्टवेयर अपडेट शायद सही तरह हुआ नहीं। आज भी वो कह देते हैं कि मैं मुल्क की फॉरेन पॉलिसी हाथ में ले रहा हूं, अफगानिस्तान से मुज़ाकरात कर रहा हूं। डोंट यू थिंक कि ऐसे लगता है कि गंडापुर साहब ऐसे पॉइंट्स ढूंढ के लाते हैं कि जिससे वफाक ज्यादा से ज्यादा मुतासर हो, परेशान हो और फौरन से हरकत में आए? निजाम नहीं है ना जी। देखिए ना, निजाम चलता है किसी ज़ाब्ते के ऊपर। ज़ाब्ते को तो आपने बालाए ताक रख दिया। ज़ाब्ता तो कॉन्स्टिट्यूशन है। आपने जब दस्तूर को अमल ही नहीं करना और अपनी पसंद और नापसंद के तौर पे उसको इस्तेमाल करना है,
तो फिर आप बताइए कैसे किस निज़ाम पे चलेंगे? फिर तो यही कुछ होगा, जो जिसकी पसंद आया उसने आइन की सहारा लिया, जो जिसका पसंद आया उसने एस्टेब्लिशमेंट का सहारा ले लिया, और निज़ाम आप कहेंगे चल पड़ेगा, तो निज़ाम तो नहीं चलेगा ऐसे। सर आज जो है सर असेंबली में ना स्मगलिंग का बड़ा जिक्र हुआ सुबह में मुसद्दिक मलिक साहब वजीर पेट्रोलियम से सवाल जवाब के दौरान, और हम जानते हैं कराची में सर, कराची के शहर के बीच में दिल में शाह फैसल कॉलोनी में एक गैर कानूनी पंप गैर कानूनी तेल बेच रहा था, आग लगी, पूरी बिल्डिंग को आग लग गई, फिर एक्शन हुआ, फिर कार्रवाई